केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को पानी बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मानव और मवेशियों की आबादी बढ़ने की वजह से पानी की उपलब्धता कम हुई है। टेडी के विश्व स्वच्छता विकास सम्मेलन 2022 के अनावरण समारोह में प्रमुख व्याख्यान देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पानी की बिल्कुल भी बर्बादी न हो, इसके लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल होना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों का ऑडिट कराया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वृक्षारोपण से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों के ऑडिट को जल्द पूरा करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर वन और वन्यजीव विभाग राज्य में वृक्षारोपण कार्यों को बेहतर करने के लिए सभी हरित एजेंसियों के वृक्षारोपण कार्यों का एक थर्ड पार्टी स्वतंत्र ऑडिट करा रहा है। मंत्री राय ने तीसरे पक्ष के जरिए वृक्षारोपण कार्यों के स्वतंत्र ऑडिट पर जोर दिया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पड़ोसी राज्यों में स्थित 10 ताप बिजली संयंत्रों को बंद करने की मांग की है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि पड़ोसी राज्यों के इन संयंत्रों से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। इससे राजधानी के लोगों की सेहत बिगड़ रही है। ये संयंत्र पुरानी तकनीक वाले हैं। सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय इस पर शीघ्र निर्णय लेगा। दिल्ली सरकार ने इस कदम को उठाने के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग का अनुरोध किया है। आरोप है कि अभी तक केंद्र ने इस मामले पर कुछ विचार नहीं किया है। ब्रिटेन के रेगुलेटर ने फाइजर बायोएनटेक की तरफ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के किशोर आयु वर्ग को लगाने की मंजूरी देती है। ब्रिटेन के दवा नियामक ने शुक्रवार को कहा कि काफी गहन समीक्षा के बाद ये पाया गया कि फाइजर बायोटेक की वैक्सीन 12 से 15 साल के किशोर के लिए सुरक्षित है। इसी तरह का आकलन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी फाइजर की वैक्सीन के लिए किया गया था। 5G तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020 से 21 में केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। SDG में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को भारत SDG सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। शख्स का नाम सलमान है। पुलिस ने उसे खजूरी खास थाने से गिरफ्तार किया है। शख्स ने 100 नंबर PCR पर कॉल करके PM मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ में सलमान ने पुलिस को बताया कि वो जेल जाना चाहता था, इसलिए उसने PCR को कॉल करके PM मोदी को मारने की बात कही थी। सलमान ने बताया कि वो नशे का आदी है। आज शुक्रवार को भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 50,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में लगाव पैदा करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रीन कोर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी न केवल प्राकृतिक स्वरूप को बचाने में लगी है, बल्कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्वविद्यालय में वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकृति के हर स्वरूप से परिचित कराया जाएगा। केरल में मानसून के पहुंचने के साथ ही देश में बारिश का दौर शुरू हो गया। अगले 12 घंटों के दौरान केरल में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इधर दिल्ली NCR के इलाके में 6 जून तक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।